बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग हयात हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, एक नफ्सियाती और रूहानी तज़किये के लिहाज से। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इल्म, हिकमत और सब्र का वो समंदर है जिसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखने से हमें बेशुमार सबक मिलते हैं। आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ एक नबी के तौर पर हमारे लिए मिसले राह है, बल्कि इंसानियत की तारीख़ में भी एक अजीम मुकाम रखती है। तो आइए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की हयात को एक नफ्सियाती और रूहानी ज़ाविया से देखते हैं, ताकि इनके असूल और हिकमत को अपनी ज़िंदगी में हम लागू कर सकें। सबसे पहले हम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का तारुफ देखते हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के बेटे थे और आपको हज़रत आदम के बाद अल्लाह ने नबूवत से नवाजा। शीस का मतलब है अल्लाह का तोहफ़ा, और ये नाम इस बात की गमाज़ी करता है कि आपकी पैदाइश अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास इनाम था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपको खुसूसी दुआएं दी और आपको हिदायत का इल्म अता किया। आपकी पैदाइश उस वक्त हुई जब हज़रत हाबील को उनके भाई काबील ने कत्ल कर दिया था, और हज़रत आदम और हज़रत हवा इस वाक़े के बाद बहुत गमगीन थे, और अल्लाह ने इनकी तसल्ली के लिए हज़रत शीस को अता फ़रमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को कुछ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी और अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा आपको, और आपको लोगों को तौहीद की दावत देने का भी फ़रिज़ा दिया गया, और आपने लोगों को अल्लाह के करीब लाने के लिए भरपूर मेहनत की। आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये थी कि आप लोगों को काबील के गुमराहकुन रास्ते से बचाकर सिरात मुस्तकीम पर लेकर आएँ। कुरान अज़ीज़ में अल्लाह ताला ने सूरत गाफिर की आयत नंबर 78 में जो बयान दिया है, वो हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को हिदायत और इस्लाह के लिए भेजा है, और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम भी इन हिदायत याफ्ता नबियों में से एक थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की हिकमत और तालीमात की जब बात आ जाती है, तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिकमत और इल्म से जो नवाजा था, आपके दौर में इंसानों ने हुनर सीखना शुरू किया, और आपको अल्लाह ताला ने 50 सहीफ़े अता फ़रमाए, जिनमें हिदायत और अहकामात भी दर्ज थे, और आपने अपनी कौम को इल्म की रोशनी दी और बुराई से दूर रहने की तलकीन फरमाई। जहाँ तक बात आ जाती है आपकी तालीमात की, तो आपकी तालीमात में जो बातें शामिल थी, उनमें सबसे पहले आ जाता है इबादत की अहमियत। आपने लोगों को नमाज, रोज़ा और इबादत की तरफ राग़िब किया। दूसरे नंबर पर अखलाकी असूल। अखलाकी असूल में हम देखते हैं तो आपने इंसानों को हुस्न अखलाक, अदल और इंसाफ़ और सच्चाई की तलकीन की। बाहमी मोहब्बत इत्तेफ़ाक के लिहाज से देखा जाए तो आपने लोगों को आपस में मोहब्बत और अमन के साथ रहने की तालीम दी। और आखिर में जो नंबर चौथे पर इनकी तालीमात आ जाती हैं, उनमें हराम से बचना, उसकी तलकीन की है कि आपने लोगों को हराम कामों और काबिल की बुराइयों से दूर रहने की तलकीन फरमाई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के कीमती विरसे की जब बात की जाए, तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत कुछ सीखा, और उसे अपनी कौम तक भी पहुँचाया। आपको ज़मीन पर सबसे पहला नबी माना जाता है जिसने इल्म और हिदायत को तहरीरी शक्ल में लोगों तक पहुँचाया। आपने कौम को दुनिया के फितनों और शैतानी वसवसों से बचाने के लिए इल्म और इबादत की अहमियत को भी उजागर किया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का जो अरूज था, वो आपकी ज़िंदगी की एक मिसाल ये भी है कि जब एक इंसान अल्लाह की हिदायत पर अमल करता है, तो अपने दुश्मनों के मुकाबले में कामयाब होता है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अख्ताम भी एक अजीम तरीके से हुआ कि आपकी वफ़ात के बाद आपकी तालीमात और सहीफ़े आपकी नस्लों के लिए एक रोशनी का मीनार बने, और आपकी वफ़ात के बाद आपकी कौम ने आपकी तालीमात को सीने से लगाए रखा और आपके सुनने पर भी अमल किया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नफ्सियाती हिकमत को अगर हम देखें, उसका तज़किया करें, तो उनकी तालीमात में सबसे पहले हम देखते हैं तो ज़हनी सुकून के लिए इबादत। आके आपकी तालीमात से पता चलता है कि हकीकी सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। और इनकी रोशनी के हवाले से हम देखें तो इनका हसूल ना सिर्फ दुनियावी कामयाबी के लिए है, बल्कि रूहानी तरक्की के लिए भी ज़रूरी है। बुराई से बचाव का जो आपकी तालीमात हैं, उस हवाले से हम देखें तो आपकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि बुराई से बचने के लिए सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर तवक्कुल करना भी ज़रूरी है। रूहानी बेदारी हम देखते हैं आपकी तालीमात में, तो देखता है कि इस हवाले से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानी बेदारी के रास्ते को रोशन करती हैं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी अल्लाह की तरफ से भेजे गए, वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। और हज़रत अदरीस का अगर हम लोग मुख्तसर तारुफ देखें, तो आपका नस्ब जो है वो शीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, और उनका ज़माना उस वक्त का था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नेक राह से बनने लगी थी। अहम खसूसियात के हवाले से देखा जाए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी हिकमत, सब्र और अल्लाह की इबादत में इंतहा दर्जे की लगन रखने के लिए मशहूर थे,
اور آپ وہ پہلے نبی تھے جنہیں قلم کے ساتھ لکھنے کا علم دیا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے کپڑے سی اور ستاروں کی چال فلکیات کا علم حاصل کیا۔ علم اور تقوی میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ قرآن مجید میں بھی ذکر اس حوالے سے آیا ہے کہ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچائی والے اور نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورۃ انبیاء میں بھی آپ نے فرمایا اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا اور بے شک وہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم علم، عبادت اور اخلاقی اقدار کو اپنائیں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں۔